जय श्री हरि विष्णु। मोहिनी एकादशी व्रत कथा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत किया जाता है। मोहिनी एकादशी को सभी एकादशियों में खास माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस दिन विधि विधान से भगवान जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत व पूजन कर मोहिनी एकादशी महात्म्य की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए तथा भगवान विष्णु की मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख मास में आने वाली एकादशी और इसके महत्व के बारे में पूछा। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, हे धर्मपुत्र, आज से अनेकों वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी, मैं उसी का आज वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न सत्यपरायण धृतिमान नामक राजा राज करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धर्मपाल। वह हमेशा अच्छे कर्मों में लीन रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाना उसका कार्य था। वह भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था, जिस कारण उनकी भक्ति में वह सदा लीन रहता था। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका सबसे बड़ा पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम की ही तरह अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवी देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही ब्राह्मणों के सेवा सत्कार में। वह अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद करता था। एक दिन उसके बुरे कर्मों को देखकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब वह दिन रात इधर उधर भटकने लगा। अब वह चोरी करके अपना भरण पोषण करने लगा। एक बार चोरी करते समय सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। कुछ समय बाद उसे नगर छोड़ने पर विवश होना पड़ा और वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। एक दिन वह वैशाख महीने में महर्षि कौंडिन्य गंगा से स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे कष्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। महर्षि कौंडिन्य ने बताया, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य की कथा अनुसार मोहिनी एकादशी पर विधि विधान से व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया तथा अंत में वह दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। कहा जाता है कि जो भी वैशाख मास की मोहिनी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करता है, उसके भी समस्त पाप कर्म नष्ट होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।